नमोस्तोचर श्री मितेश शाह आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, शुद्ध भाव और शुद्धोपयोग में क्या अंतर है, कृपया समाधान करें। शुद्ध भाव और शुद्ध उपयोग। शुद्ध भाव जो है जहाँ पर राग द्वेष का अभाव होता है वह शुद्ध भाव होता है। मतलब चारित्र मोहिनी कर्म के अभाव से होने वाला जो परिणाम है वह शुद्ध भाव कहलाता है। और शुद्ध उपयोग जहाँ ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी दोनों कर्मों का अभाव जहाँ पर होता है वहाँ पर शुद्ध उपयोग होता है। मतलब ज्ञान की शुद्धता और दर्शन की शुद्धता दोनों की जो शुद्धता है वो शुद्ध उपयोग कहलाता है। और जहाँ पर वीतराग परिणाम प्रकट होते हैं, राग द्वेष का परिणाम का अभाव होता है, वो शुद्ध भाव कहलाता है। इस प्रकार से शुद्ध भाव और शुद्ध उपयोग दोनों के माध्यम से जीव जो है केवल ज्ञान आदि को प्राप्त करता हुआ मोक्ष आदि को प्राप्त करते हैं। नमोस्तोचर श्री अंजू जैन देवास से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, एक जल की बूंद में असंख्यात जीव होते हैं, तो वह जीव त्रस जीव होते हैं या स्थावर जीव होते हैं, कृपया समाधान करें। एक बूंद में जो जीवों की बात आई है असंख्यात की, वो एक इंद्रिय जीव की अपेक्षा की बात समझना कि एक इंद्रिय जीव ही एक बूंद में कितने हैं, असंख्यात जीव हैं। तो सोचिए, जब हम बहुत सारा पानी का उपयोग करते हैं तो उसमें कितने जीव हुए, तो उसमें भी असंख्यात ही समझना। एक बूंद में भी असंख्यात, एक चम्मच में भी असंख्यात, एक गिलास में भी असंख्यात, एक बाल्टी में भी असंख्यात, तो असंख्यात ही हैं, क्योंकि असंख्यात भी असंख्यात प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। तो जो असंख्यात की बात आती है एक बूंद में, वो त्रस जीव की अपेक्षा से नहीं है, वो है स्थावर जीव की अपेक्षा से है। वो भी जल का एक जीव जो स्थावर है उनकी अपेक्षा से है। नमोस्तोचर श्री पलाश जैन आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, रात्रि भोजन का त्याग करने वाला फरारी जल, दूध वगैरह आदि ग्रहण कर सकता है या नहीं, कृपया समाधान करें। रात्रि भोजन त्याग। अब देखिए, आप ही तो बोल रहे हैं रात्रि भोजन त्याग। जब रात्रि का भोजन का त्याग हो गया तो उसके बाद अब कुछ और लेने का कारण मौजूद नहीं होता है, क्योंकि भोजन जो है वो चार प्रकार के वस्तुएं होती हैं, उनके त्याग को भोजन त्याग कहते हैं। जिसमें खाद्य भी है, स्वाद भी है, लेह भी है और पेय भी है। तो किसी प्रकार का ना फरारी बचता है ना ही जल आदि बचता है। तो रात्रि भोजन मतलब कि सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले पहले जो त्याग कर दिया जाता है वही रात्रि भोजन त्याग कहलाता है। ऐसा नहीं कि सूर्य उदय अस्त होने वाला है, होने वाला बस 1 मिनट बचा, 2 मिनट बचा, बस अंधेरा होने वाला है तब त्याग करें, वो त्याग नहीं। 48 मिनट पहले जो त्याग किया जाता है वही रात्रि भोजन का त्यागी कहलाता है। ठीक है ना। और उसमें कोई फरारी नहीं चलता है, कोई जल भी नहीं चलता है, तो ये कहलाता है रात्रि भोजन त्याग। अब आप ऐसा नियम ले सकते हैं कि चलो मैं रात्रि भोजन पूरा त्याग तो नहीं कर पाता हूँ कि मैं इतनी इतनी चीज़ों का त्याग कर देता हूँ, मैं अन्न का त्याग कर देता हूँ, मैं फल मात्र लूँगा, मैं फल का भी त्याग कर देता हूँ, मात्र जल मात्र लूँगा। तो आपने जितना जितना त्याग किया कम से कम उतनी आसक्ति तो आपकी कम हुई। ठीक है ना। उतनी आसक्ति कम करना है और जीवों की हिंसा से बचना है, इसका उद्देश्य जरूर ध्यान रखना। रात्रि भोजन त्याग मात्र का से अपना निर्जरा हो जाए ऐसी नहीं है, उसमें उद्देश्य ध्यान रखना कि मेरी रात्रि संबंधी आसक्ति चली गई। ठीक है। और मैं उतने जीवों की हिंसा से भी बच गया, आरंभ सारंभ से भी बच गया। वह उतना समय मेरा धर्म ध्यान में, सामायिक में, जाप में आदि अनेक कार्य में, स्वाध्याय में जाए, ऐसी भावना भाना तो तुम्हारा रात्रि भोजन त्याग है। सिर्फ रात्रि भोजन छोड़ दिया और बाकी गलत काम करते रहो, उसके लिए रात्रि भोजन त्याग नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, परम होना चाहिए, उत्कृष्ट होना चाहिए। तो कुछ लोग जो हैं मजबूरी बस जो है रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भैया मैं घर में आऊँगा तो आधे घंटे के पहले पहले, 1 घंटे के पहले पहले ले लूँगा, फिर छोड़ दूँगा। तो आप जितना जितना करते हो वो आपकी उतनी उतनी भावनाएं जो हैं अनासक्ति की हैं, और उसमें भी आपको जो है पुण्य की प्राप्ति होती है और धर्म का अंश लगता है। लेकिन यदि इस प्रकार का जो कार्य है हमेशा चलता रहे तो नहीं, आपको और प्रयास करना है कि हम ऐसा अवसर आए कि हम पूर्ण रूप से ही रात्रि भोजन का त्याग कर दें और समय अपने स्वाध्याय ध्यान आदि को निकाल सकें।
नमोस्तोचर श्री ऋतु जैन लक्ष्मी नगर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, भगवान भगवान की परिक्रमा लगाएं तो क्या यह उचित है या नहीं, कृपया समाधान करें। भगवान कभी भगवान की परिक्रमा नहीं लगाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार का उद्देश्य भी कभी हमारे मन में नहीं होना चाहिए कि हम अपने भगवान को सिर में रखें और वेदी के चारों तरफ हम घुमाते रहें, क्यों? दूसरे भगवान की परिक्रमा लगाने के लिए। तो ऐसा उद्देश्य भी मत रखना, ठीक है। आपको शोभा यात्रा के भाव हों, जैसे आप नगर में तो निकालते हैं भगवान को पालकी में, रथ में, और नगर में पूरा परिक्रमा लगाते हैं, तो कोई घर की परिक्रमा लगाने के लिए थोड़ी अपन बोलते भगवान को निकालते हैं कि हमारे घर की परिक्रमा लग जाएगी भगवान से, नहीं। वो तो हम धर्म प्रभावना के लिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीतराग परमात्मा के दर्शन हो और जिन शासन की प्रभावना हो और संगठन हमारा मजबूत हो, इस प्रकार से हम लोग भगवान के लिए भगवान की शोभा यात्रा आदि निकालते हैं। लेकिन रोज व्यक्ति जो है भगवान को अपने सिर में रखे, पहले वेदी की 3 बार परिक्रमा लगाए, फिर पांडुशिला में लाके रखे, तो उसका आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? उसको लेकर के आप चमन लेकर के धर्म प्रभावना का उद्देश्य है, या भक्ति करने का उद्देश्य है, या वेदी की परिक्रमा लगाने का उद्देश्य है? वेदी की परिक्रमा लगाने का उद्देश्य है तो गलत है। क्यों? क्योंकि एक भगवान विराजमान है वेदी में और भगवान के द्वारा परिक्रमा लगवाई जा रही है, तो गलत है। लेकिन आपका भक्ति करने का भाव है कि हम भगवान को लेकर के चलें और भक्ति करें, नृत्य करें, दर्शन करें और आनंद लें, तो वो उद्देश्य आपका फिर अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। यदि ऐसा उद्देश्य होगा कि हम वेदी में भगवान बैठे उनकी परिक्रमा लगा लें भगवान को लेकर के, तो वो उद्देश्य सही नहीं होता है। आप सीधे से भगवान को उठाइए और ला करके पांडुशिला में विराजमान करके अभिषेक कीजिए, इतना कार्य आपको करना चाहिए। नमोस्तोचर श्री मनोज जैन आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, बिना दी हुई वस्तु को लेना चोरी है, तो केवली भगवान कर्म नौ कर्म ग्रहण करते हैं, तो क्या वे भी चोरी के दोषी कहलाएंगे या नहीं, कृपया समाधान करें। देखिए, चोरी वहाँ पर कहलाई जाती है जहाँ किसी वस्तु का अपन लेन देन कर सकें, जैसे सोना है, चांदी है, उसे ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। तो लेने देने की जहाँ वस्तु आती है वहाँ पर हम उठाएं बिना पूछे, तो वो चोरी का दोष लगता है। लेकिन कर्मों में कोई लेना देना तो चलता नहीं कि मैं तेरे कर्म ले लूँ, तू मेरे कर्म ले ले, मैं तेरे कर्म चुरा करके भाग जाऊँ, तो ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए केवली भगवान प्रति समय 9 कर्म आदि कर्मों को ग्रहण कर रहे हैं और भी अन्य कर्मों का उनका आश्रय हो रहा है, तो उनको किसी प्रकार का चोरी का दोष नहीं लगता है। चोरी का दोष वहीं पर है जहाँ लेन देन का कार्य होता हो और हम बिना दिए उसे ले लें या ग्रहण कर लें, तो वहाँ चोरी कहलाती है। सभी को सादर जय जितेंद्र। जैसा कि आप सभी की शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार किया जा रहा है, तो किसी के मन में कोई भी शंका हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पारस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन किया जा रहा है, तो आपको अवश्य किया जाएगा। कृपया अपनी शंका नीचे दिए गए नंबर पर भेजें। जय जिनेंद्र।